स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक्स में देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हम देख रहे थे मेंडल के लॉ। फर्स्ट लॉ हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करी थी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करी थी। अभी जनरल मैं उसको ब्रीफ करते हुए एक साइड पे लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारी जो आगे की क्लास है उससे रिजेंबल करते हुए हमने चलनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करी थी, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो क्या कहता था, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता था कि हमेशा एक हमारा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, तो वो अपने आप को वो जीन एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो उससे रिलेटेड हमने देखा था, तो हमने कहा था सबसे पहले मोनो हाइब्रिड के केस में ले रहे थे हम। किस में ले रहे थे, मोनो हाइब्रिड के केस में। तो हमने निकाला था फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो हमारा होता है, हमने कहा था कितना, 4:0, और जीनोटाइपिक भी 4:0। दूसरा ये हमारा था कौन सी जनरेशन का, F1 जनरेशन का। अब मैं बात करूं F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो हमारा और जीनोटाइपिक रेशियो डिफरेंट आया था। फिनोटाइपिक रेशियो आया था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:2:1। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ कही थी, हमें पता लगाना है कि गैमेट कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो गैमेट का फॉर्मूला होता था 2 की पावर n, यानी कि मोनो हाइब्रिड है तो 2 की पावर 1, यानी कि एक पेरेंट से हमारे कितने गैमेट बनेंगे, 2 की पावर 1, यानी कि 2 गैमेट्स। ठीक है, तो 2 फ्रॉम फादर, 2 फ्रॉम मदर, टोटल 4 हो गए। ऐसे ही ये हमारा नॉर्मल, हमारा क्या था, ये तरीका था, नॉर्मल तरीका था हमारा निकालने का, किस चीज़ का, गैमेट्स का। ऐसे ही अगर मैं डाई हाइब्रिड के केस में बात करूं, ठीक है, तो डाई हाइब्रिड में हमारा क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड के केस में गैमेट कितने हो जाएंगे, गैमेट हो जाएंगे 2 की पावर 2, यानी कि 4 गैमेट्स। तो अब हमारे गैमेट्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं F1 जनरेशन F2 जनरेशन का मैं क्या निकालूं, F1 F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालूं, तो इसी फॉर्मूले की तरह होता है हमारा यहाँ पे भी। मोनो में जो हमारा जितना भी मोनो है, मोनो की पावर n, ठीक है। अब अगर मोनो में फिनोटाइपिक रेशियो निकालता हूँ F1 जनरेशन का, तो मोनो में फिनोटाइपिक जनरेशन का रेशियो कितना है, 4:0। डाई में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। किसके केस में, डाई के केस में। तो ये हो जाएगा 4:0 की पावर 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4:0 मल्टीप्लाइड बाई 4:0। तो पहले 4 से दोनों को कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 रेशियो, फिर 4 से 0 हो गया, आगे 0 से दोनों को करूँगा 0 0। तो ये रेशियो हमारा कितना आ गया, 16:0। ये किसके केस में आ गया, डाई हाइब्रिड के केस में। ठीक है, तो मोनो के बगल में ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड में मेरा फिनोटाइपिक रेशियो कितना आना चाहिए, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो 16:0, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी 4:0 ही है ना। तो सेम मल्टीप्लाई करूँगा, इसी तरीके से होगा, और इसमें भी हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 16:0 हुआ। अब यहाँ पे बात करूँगा मैं F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन में हमारा कितना आना चाहिए, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड है तो इसकी पावर 2। तो अब क्या हो जाएगा, 3:1 मल्टीप्लाइड बाई 3:1। तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 जा 9, रेशियो 3 1 जा 3, 3 से कर लिया। अब किससे करूँगा, 1 से करूँगा, तो 1 × 3 3, रेशियो 1 × 1 1। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो मेरा क्या आना चाहिए, फिनोटाइपिक रेशियो मेरा आना चाहिए 9:3:3:1। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, 1:2:1। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1
रेशियो 2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1। तो कितना हो जाएगा ये? पहले 1 से मैं सबको कर लूँगा तो 1:2:1, फिर अब 2 से सबको कर लूँगा तो 2:4:2, और फिर लास्ट में 1 से दोबारा कर लूँगा तो 1:2:1। यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये हमारे कितने हैं हेट्रोजाइगस केसेस आएंगे। तो इसमें हमारा एक कंबाइंड फार्मूला देखूँ तो डोमिनेटिंग वाला 1 होगा, बाकी 14 हेट्रोजाइगस होंगे और लास्ट हमारा 1 होगा। तो टोटल केसेस 14 + 15 + 16, यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे कितने बनेंगे? 16 केसेस डाईहाइब्रिड के केस में। तो अब हम डाईहाइब्रिड के केस में निकाल के देखते हैं, और अगर हमारा रेशियो सेम आ रहा है यानी कि हमने जो किया है वो हमारा सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाईहाइब्रिड में जीनोटाइपिक F2 जनरेशन का हमारा कितना आ रहा है? 1:2:1:4:2:1:1। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऐसा क्रॉस जिसमें हमारे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में मैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ले सकता हूँ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं कर लेता हूँ। सपोज मैं करता हूँ कि एक मेरे पास पी प्लांट है, उसके मैं 2 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ ले रहा हूँ। पहला मैं ले रहा हूँ टॉलनेस या फिर हाइट जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं ले रहा हूँ क्या? उसका कलर। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ कलर हमारा क्या है? उसका पर्पल। ठीक है, इसका ये अगर डोमिनेटिंग है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ड्वार्फ, और जो हमारा कलर है वो है वाइट। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? जब हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं, इस तरीके से हमने बनाना है, तो प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होंगे, तो टॉलनेस के लिए हमारा कैरेक्टर हो गया कैपिटल टी, और पर्पल कलर को दिखाने के लिए मैं लिख लेता हूँ कैपिटल पी। डॉर्फनेस और वाइटनेस को दिखाने के लिए स्मॉल टी, और वाइट को दिखाने के लिए स्मॉल पी। तो ये हमारे क्या हो गए? पेरेंट्स। सबसे पहले हम क्या लिखते थे? पेरेंट। अब देखो यहाँ पे जब हम क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, जो थर्ड लॉ है मेंडल का, वो कहता है कि कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के साथ जुड़ सकता है। यानी कि ये टी इस पी के साथ भी जुड़ सकता है और ये टी इस पी के साथ जुड़ सकता है। ऐसे ही ये टी भी इस पी के साथ जुड़ सकता है और ये टी इस पी के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो 2 तरीके से मैं बना लेता हूँ, जिस तरीके से आपको इजी लगेगा उस तरीके से आप बना सकते हो। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों टी अलग लिख लिए, और टी मेरा दोनों के साथ जुड़ सकता है, इस पी के साथ भी, इस पी के साथ भी। ऐसे ये टी भी इस पी के साथ भी, इस पी के साथ भी। तो मेरे गैमेट्स क्या बन जाएंगे? गैमेट्स पहला हो गया टी पी, पहला टी पी, दूसरा भी टी पी, ऐसे तीसरा टी पी, और चौथा भी टी पी। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो? इस टी के साथ इस पी को बना रहे हो। ठीक है, तो पहला केस क्या हो गया? स्मॉल टी स्मॉल पी। दूसरा इस टी के साथ इस वाले पी को, तो स्मॉल टी स्मॉल पी। तीसरा केस इस वाले टी के साथ इस वाले पी को, स्मॉल टी स्मॉल पी। और चौथा केस इस वाले टी के साथ इस वाले पी को। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमारे क्या गैमेट सेम ही आने। तो गैमेट के बाद हमारा क्या होगा? सबसे पहले F1 जनरेशन निकालने के लिए मैंने क्या बनाना पड़ेगा? पनेट स्क्वायर में मैं क्या करता हूँ हमेशा? देखो पहले मैंने क्या कहा था, डाईहाइब्रिड में गैमेट कितने होंगे? 4 होंगे, 2 की पावर 2, तो 1 2 3 4, यानी कि इतना मेरा सही हुआ है। तो इधर पे मैं लिख लेता हूँ एक पेरेंट के, तो एक पेरेंट के टीपी और टीपी, यानी कि चारों पेरेंट्स के सेम है। दूसरी डायरेक्शन में मैं दूसरे वाले लिख लेता हूँ, यानी कि ये वाले। तो स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, और स्मॉल टी स्मॉल
पी होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, इसको अच्छे से आना चाहिए आपको, तभी आपको आगे चैप्टर में समझ में आएगा। तो अब केसेस क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला केस कैपिटल टी के साथ हमारा क्या मिला, स्मॉल टी, कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी हुआ। अगर हम देखें सब जगह सेम है, तो यानी कि अगले केस में भी क्या हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। तो जितने भी हमारे केस बनेंगे सारे के सारे हमारे क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, तो टोटल हम निकालते जाएंगे, तो यहाँ पे भी यही बन रहा है सारे के सारे, यहाँ पे भी सारे के सारे यही बन रहे हैं। तो टोटल केसेस हमारे यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 4 हमारे इधर साइड अरेंज हैं, 4 इधर साइड अरेंज हैं, तो 4/4 यानी कि 16 केसेस हमारे यहाँ पे बन गए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी हमारे कितने केसेस बने, 16 केसेस बने। ठीक है, अब मैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालूं। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन का फिनोटाइपिक हमारा कितना हो जाएगा, फिनोटाइपिक में अगर हम देखें तो टॉल कितने हैं, सारे के सारे टॉल हैं क्योंकि हर जगह एक कैपिटल टी आ गया है, और पर्पल कितने हैं, सारे के सारे पर्पल हैं। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, टॉल कॉमा पर्पल रेशियो ड्वार्फ कॉमा वाइट, है ना। तो सारे के सारे हमारे टॉल पर्पल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो रेशियो आ गया 16:0। हमने जो रेशियो निकाला था फॉर्मूले से वो भी कितना आया था, 16:0, यानी कि हमारा आंसर सही है। जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो जीनोटाइपिक रेशियो में भी हमारा क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट कोई भी नहीं है, हेट्रोजाइगस 1 2 3 4 सारे के सारे हेट्रोजाइगस, यानी कि 16 के 16 हमारे क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे भी रेशियो कितना हो जाएगा, 16:0। तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हमारा ये रहा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आगे को हमने क्या देखना होगा, आप F2 जनरेशन कैसे निकलती है, राइट। अब हमारा क्या होगा, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था कि F1 जनरेशन हमारी किस तरीके से आई, F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या आया था। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हमने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा क्या कहता है कि कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के साथ हमारा जुड़ सकता है। तो यानी कि जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारे F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स हैं, अगर इस केस को हम लेते हैं सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी वाले को, तो यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी किसी भी चीज़ से जुड़ सकता है, यानी कि ये टी इस पी के साथ भी जुड़ सकता है, ये टी इस पी के साथ भी जुड़ सकता है। ऐसे ही हमारा क्या, ये टी इस पी के साथ भी जुड़ सकता है और ये टी इस पी के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो हमारा ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमने फर्स्ट जनरेशन में हमारा रिजल्टेंट क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, तो ये हमारा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा F2 जनरेशन निकलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।